नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक। यू आर वाचिंग ग्नोस्टिक। आज करेंगे चैप्टर 5 का पार्ट 2। ठीक है, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन म्यूज़िक। तो चार हैं, क्लासिकल, फोक, फ्यूजन है क्लासिकल और फोक का, और मॉडर्न है। मॉडर्न इतना कुछ है नहीं, बहुत ही मामूली सा है, क्योंकि हमें भी क्वेश्चन भी वैसे भी इंडियन पर्सपेक्टिव से आएंगे। तो क्लासिकल में दो हैं, हिंदुस्तानी, कार्नेटिक। ठीक है, फिर फोक देखेंगे। तो बस यही है मोटा मोटा। ठीक है, तो अभी आज देखेंगे हम क्लासिकल म्यूज़िक। तो हिंदुस्तानी ये नॉर्थ इंडिया का है मेनली, और कर्नाटक ये साउथ इंडिया का है। तो आज हम क्लासिकल म्यूज़िक देखेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। तो क्लासिकल में हिंदुस्तानी, कर्नाटक। ठीक है, तो हिंदुस्तानी में भी वैसे तो 10 के करीब स्टाइल्स हैं, बट मेनली हम तीन पढ़ेंगे। ठीक है, ध्रुपद, ख्याल और तराना। फिर सेमी क्लासिकल स्टाइल देखेंगे, ठुमरी, थापा, गज़ल। ठीक है, और कर्नाटक पढ़ेंगे, फिर डिफरेंस देख लेंगे इन दोनों में। तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक पर, जो कि है क्लासिकल म्यूज़िक। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन म्यूज़िक का थोड़ा इंट्रो देख लेते हैं। ठीक है, तो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ म्यूज़िक प्रिवलेंट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट पता है ना आपको? इंडिया के आसपास श्रीलंका भी आएगा, बांग्लादेश भी आएगा, नेपाल भी आएगा, भूटान भी आएगा, पाकिस्तान भी आएगा। ठीक है, that belongs to different category. Some are closer to the classical bent and some are experimenting with the global music. Recently, there has been a trend to create a fusion of the classical heritage with newer musical stands like pop or jazz. ठीक है, and this is garnering attention of the masses. तो जो न्यू म्यूज़िक है उस पर नई पीढ़ी का काफ़ी रुझान है, इंटरेस्ट है। तो क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम एक एक करके। ठीक है, तो क्लासिकल म्यूज़िक, ओवर टाइम टू डिस्टिंक्ट स्कूल ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक इवॉल्व। हिंदुस्तानी प्रैक्टिस नॉर्थ पार्ट। ठीक है, कर्नाटक प्रैक्टिस इन सदर्न पार्ट। अब देख लेते हैं हिंदुस्तानी म्यूज़िक। वाइल द हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ बोथ द म्यूज़िक टाइप बिलोंग्स टू द भारताज नाट्य शास्त्र। जो दोनों टाइप्स हैं वो भारताज की नाट्य शास्त्र पर निर्धारित है। दे डाइवर्ज in the 14th century. So the Hindustani branch of music focuses more on the musical structure and the possibilities of improvisation in it. तो जो हिंदुस्तानी ब्रांच है वो म्यूज़िक स्ट्रक्चर पे फोकस करती थी और उसकी पॉसिबिलिटीज़ ऑफ इम्प्रोवाइजेशन। ठीक है, इम्प्रूवमेंट। तो ये कीवर्ड भी है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। कहीं पे आ जाएगा हिंदुस्तानी म्यूज़िक रिजिड है, ठीक है, कैन नॉट बी चेंज है, तो वो स्टेटमेंट हो जाएगी गलत। आगे चलते हैं। द हिंदुस्तानी ब्रांच अडॉप्टेड अ स्केल ऑफ शुद्ध स्वर सप्तका और द ऑक्टेव ऑफ नेचुरल नोट्स। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जैसे कि पहले बताया था ओवरव्यू में, 10 मेन टाइप स्टाइल हैं सिंगिंग में हिंदुस्तानी म्यूज़िक में, पर हम तीन पढ़ेंगे। ठीक है, तो 10 कौन कौन से हैं? ध्रुपद है, धमर है, होरी, ख्याल, टप्पा, चतुरंग, रागा सागर, तराना, सरगम, ठुमरी। ठीक है, तो स्टाइल में तो तीन है, ध्रुपद, ख्याल और तराना। ठीक है, बाद में हम ठुमरी, टप्पा, तो ये हम देखेंगे सेमी क्लासिकल में। ठीक है, तो मेजर स्टाइल पढ़ लेते हैं एक बार। जैसे यहाँ पे देखो, ये ठुमरी और टप्पा किस में? सेमी क्लासिकल स्टाइल में। ठीक है, सेमी क्लासिकल ऑफ हिंदुस्तानी म्यूज़िक। फिर गज़ल, हिंदुस्तानी में ध्रुपद, ख्याल और तराना है। तो ध्रुपद देख लेते हैं पहले। वन ऑफ द ओल्डेस्ट ग्रैंडेस्ट फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक फाइंड्स इन मेंशन इवन इन नाट्य शास्त्र, किसकी? भारतास की। ठीक है, तो 200 BC से 200 AD तक इट इज सेड दैट ध्रुपद ओज इट्स रूट टू ओल्डर फॉर्म्स लाइक प्रबंधा
and Dhruvapada. The name is derived from Dhruva and Pada, which means it is denotes both verses form of the poetry and the style which it is sung. ठीक है. Although Dhrupada consolidated its position as a classical form of music in 13th century. तो ध्रुपद ने अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट किया था 13वीं शताब्दी में. ठीक है. और ये जैनत पे पहुंची थी एम्परर अकबर के टाइम पे. ठीक है. तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं. ठीक है. तो आगे चलते हैं. अकबर एम्प्लॉयड एंड पैट्रोनाइज. तो आई एम श्योर आपको अब पैट्रोनाइज का मतलब पता चल गया होगा. तो म्यूजिकल मास्टर्स लाइक बाबा गोपाल दास, स्वामी हरिदास एंड तानसेन. तानसेन कहाँ के थे? ग्वालियर के थे. ठीक है. रहने वाले ग्वालियर के थे. हु वॉज कंसिडर टू बी वन ऑफ द नवरत्न्स और 9 जेमस्टोन. जो ये बाबा गोपाल दास, हरिदास, तानसेन जी हैं, ये नवरत्न में से एक थे. ठीक. अच्छे राजा की पहचान होती है कि वो मेरिट बेस पे लोगों को अपने राज्य में रखे. ठीक है. तो ये चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो आती है रिजर्वेशन में. ठीक है. बट रिजर्वेशन ज़रूरी भी है. ठीक है. बट वो अच्छी तरह इम्प्लीमेंट हो तो. ठीक है. तो आगे चलते हैं. इट इज़ ऑल्सो स्पेकुलेटेड दैट बैजू बोरा. ठीक है. कुछ लोग इसे बैजू बावरा कहते हैं, बट बैजू बोरा सैंग एट द कोर्ट ऑफ अकबर. तो कुछ लोग स्पेकुलेट करते हैं कि इन्होंने भी अकबर के कोर्ट में गाना गाया है. बट वी फाइंड एविडेंसेस ऑफ सिंगर्स हु मास्टर्ड ध्रुपद इन द कोर्ट ऑफ राजा मानसिंह तोमर इन ग्वालियर. ठीक है. ध्रुपद बिकेम द मेजर फॉर्म ऑफ सिंगिंग इन द मेडिवल पीरियड बट फेल इन अ स्टेट ऑफ डिक्लाइन. 18th सेंचुरी पर ये डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया. ठीक है. तो कंसोलिडेट किया है इसने अपनी पोजीशन 13वीं शताब्दी में, और 18th सेंचुरी तक ये डिक्लाइन में आ गया. तो मतलब आप ये कह सकते हो हर चीज़ का एक टाइम पीरियड होता है, एक फॉर्म होता है. ठीक है. आगे चलते हैं. तो ये मियाँ तानसेन है. तो ये मियाँ मतलब होता है लर्नेड मैन. ठीक है. कुशल व्यक्ति जिसमें स्किल हो. तो ये अकबर ने दिया था, एम्परर अकबर ने दिया था इनको. तो कहते हैं जब तानसेन जी गाना गाते थे ना तो बारिश होने लगती थी, या फिर दिए बुझ जाते थे, या दिए जलने लगते थे. तो ये कुछ फैसिनेटिंग स्टोरीज़ हैं. आगे चलते हैं. अब हम लोग तो वहाँ थे नहीं ना कि है, तो ये सब पढ़ाई हुआ है. तो ध्रुपद इज एसेंशियली अ पोएटिक फॉर्म. तो ये पोएटिक फॉर्म है दैट इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू एक्सटेंडेड प्रेजेंटेशनल स्टाइल एंड इज मार्क्ड बाय प्रिसाइज एंड ओवर्ट एलैबोरेशन ऑफ अ रागा. ठीक है. ध्रुपद स्टार्ट्स विद अलाप. अलाप क्या होता है? जैसे रियाज करते हैं ना विदाउट एनी वर्ड्स. जैसे सपोज मैं गाना गाने वाला हूँ. ठीक है. तो मैं कुछ ऐसे गुनगुनाऊंगा. आपने स्टार्टिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन है परफॉर्मेंस में कि रे आ, ऊ. ठीक है. स्टार्ट्स विद अलाप विच इज संग विदाउट वर्ड्स. द टेम्पो राइज ग्रेजुअली. टेम्पो मतलब स्पीड. ठीक है. म्यूजिक में टेम्पो स्पीड होती है. एंड इट इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस. एक तो ये जो सिंगर है, जो परफॉर्मर है, उसको वार्म अप करता है उसकी वॉइस को. ठीक है. और जो ऑडियंस है वो भी उसी सेट ऑफ टोन में आ जाती है कि अच्छा इसी लाइन पे म्यूज़िक चलेगा. ठीक है. तो वही लिखा हुआ है द अलाप इवोक्स अ मूड इन द ऑडियंस दैट कोइंसाइड विद द मूड ऑफ द रागा दैट इज चोजन. अलाप इज अ प्योर म्यूजिक विदाउट डिस्ट्रैक्शन ऑफ वर्ड्स. देन आफ्टर सम टाइम ध्रुपद बिगेन. फिर ध्रुपद स्टार्ट होता है अपना, और पखावज इज़ प्लेड. ठीक है. तो पखावज जो है वो बजता है. तो ध्रुपद बजता है तो पखावज भी बजता है. ठीक है. चलो चलते हैं. तो तानसेन जी के बारे में पढ़ लेते हैं. अ 16th सेंचुरी म्यूजिशियन, वन ऑफ द नवरत्न्स. ठीक है. इन द कोर्ट ऑफ अकबर. अकबर गेम टाटल मियाँ, जैसे बताया, लर्नड मैन जिसे कहते हैं. तो ही वॉज अ मास्टर ऑफ ध्रुपद स्टाइल. ठीक है. तानसेन क्रिएटेड सेवरल न्यू रागास. कंपोजिशन बाय तानसेन मेनली रिलेटेड टू हिंदू गॉड, गॉडेसेस और अकबर. जो तानसेन के वर्क हैं वो हिंदू गॉड गॉडेसेस में और अकबर, एम्पर अकबर से रिलेटेड होते थे.
तानसेन टोम इज लोकेटेड एट इज बर्थ प्लेस दैट इज इन ग्वालियर मध्य प्रदेश। तो देखो आपको क्वेश्चन क्या आएगा, पहला तो ये भी आ सकता है, ये आ चुका है, मियाँ तानसेन को किसने दिया था, ठीक है। एक ये, दूसरा ये कि तानसेन किस से रिलेटेड है, ठीक है, ध्रुपद से रिलेटेड है, तराना से, तो ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन। तो ये सब है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ध्रुपद इंक्लूड्स यूज ऑफ संस्कृत syllables and it is of temple origin. Drupad composition usually have 4 to 5 stanzas and are performed by a duo. Duo मतलब दो लोग आते हैं, ठीक है। Generally 2 male vocalists perform Drupad style of performance. So Tanpura and Pakhavat usually accompany them, ठीक है। Drupad singing can be further divided into 4 subforms. तो 4 फॉर्म में डिवाइड होता है बेस्ड ऑन वाणी या बानी दैट दे परफॉर्म, ठीक है। तो 4 फॉर्म देख लेते हैं। तो 4 फॉर्म बेसिकली घराना से रिलेटेड है, ठीक है। आगे भी घराना आएंगे, तो आपको ध्यान रखना है ध्रुपद के घराना वो ये 4 है, ठीक है। तो इसलिए मैं स्लाइड लेके आया हूँ, ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है। तो घराना भी देख लेंगे घराना होता क्या है, ठीक है। डागरी घराना, दरभंगा घराना, बेतिया और तलवंडी, ठीक है। ये देख लेते हैं एक एक करके। पहले देखते हैं घरानास, ठीक है। शॉर्ट इंट्रोडक्शन। अ घराना इज अ सिस्टम ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन लिंकिंग म्यूजिशियन एंड डांसर बाय लीनिएज और अप्रेंटिसशिप। एक कम्युनिटीज़ है सिंगर और डांसर की, उसको घराना नाम दे दिया है, ठीक है। जैसे क्लब होते हैं ना, ऐसे ही। एंड बाय अडेरेंस टू अ पर्टिकुलर म्यूजिकल पार्टी। आप ऐसे समझ लो जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, बीजेपी, कांग्रेस। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये आइडियोलॉजिकल डिवाइड हैं, कांग्रेस है। तो ऐसे ही घरानास क्या होते हैं, लीनिएज होते हैं किसके, म्यूजिशियन और डांसर के, ठीक है। द वर्ड घराना केम फ्रॉम द उर्दू और हिंदी वर्ड घर विच मीन्स फैमिली और हाउस, कम्युनिटी, ठीक है। तो ये परिवार के तौर पर रहते हैं इसलिए इसको घर बोला है। और घर के जो सदस्य होते हैं ब्लड रिलेटेड नहीं होते हैं बट प्रोफेशन रिलेटेड होते हैं। इट इज़ टिपिकली रेफर्स द प्लेस वेयर द म्यूजिकल आइडियोलॉजी ओरिजिनेटेड, ठीक है। अ घराना ऑल्सो इंडिकेटेड अ कॉम्प्रिहेंसिव म्यूजिकोलॉजी आइडियोलॉजी और differentiates one school from other. It directly affect the thinking, teaching, performance, appreciation of music. Some of the gharanas well known for singing Hindustani classical music: आगरा, ग्वालियर, इंदौर, जयपुर, किराना और पटियाला, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ध्रुपद में कितने घराना है, 4 हैं, इनके नाम आप देख लो, ठीक है। तो ध्रुपद डी, तो दगारी, दरभंगा, तो ये 2 डी से हो गए, ये बेतिया तलवंडी याद कर लेना। तो अब देख लेते हैं इनके बारे में कुछ कुछ एक, ठीक है। पहले देखते हैं डगारी घराना। डागर फैमिली साइंस इन डागर वानी। दिस स्टाइल पुट्स ग्रेट एम्फेसिस ऑन आलाप। तो आलाप हमने देखा है, ठीक है। तो ये घराना जो है ये जोर देता था आलाप पे। फॉर सेवरल जनरेशन मैन ऑफ देयर फैमिली हैव ट्रेन परफॉर्म इन पेयर्स। तो जो डुओ वाला आया था वो यही है, ठीक है। डागर्स आर जनरली मुस्लिम्स। तो डागर जनरली मुस्लिम होते थे बट यूजुअली सिंग हिंदू टेक्स्ट ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस, ठीक है। अ प्रोमिनेंट डुओ ऑफ डागरी घराना इन दिस जनरेशन आर गुंडीचा ब्रदर्स। तो कीवर्ड यहाँ देख लो आप, डागरवानी अलाप पे जोर देते थे, ज़्यादातर डागर मुस्लिम्स होते थे, ठीक है। और ये सिंग करते थे हिंदू टेक्स्ट, ठीक है, देवी देवताओं के। आगे चलते हैं, अब देखते हैं दरभंगा, दरभंगा घराना। दे सिंग द खांडर वानी एंड द गौहर वानी। दे एम्फसाइज ऑन द रागा आलाप। पहले वाला आलाप पे देता था, ये देता है रागा आलाप पे, एज वेल एज कंपोज सॉन्ग ओवर एन इम्प्रोवाइज्ड आलाप, ठीक है। दे improvise it by incorporating a variety of layakari,
द लीडिंग एक्सपोनेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर एक्सपोनेंट्स। तो इसके लीडिंग एक्सपोनेंट्स क्या हैं? मलिक फैमिली है, ठीक है। करंटली द परफॉर्मिंग मेंबर्स इंक्लूड राम चतुर मलिक, प्रेम कुमार मलिक और सियाराम तिवारी। तो दो मलिक हैं, एक तिवारी है। बेटिया घराना, दे परफॉर्म द नौहर एंड खंदार वानी स्टाइल with some unique techniques that only those trained within the family knows। ठीक है, तो जो घर के लोग थे वो बात घर पे ही रहती है, वो आई है। द फेमस फैमिली हु एक्सपाउंड्स दिस घराना आर, एक्सपाउंड का मतलब होता है जो बंदा एक्सप्लेन करता है, ठीक है। अ पर्सन हु एक्सप्लेन उसे कहते हैं एक्सपाउंडर या एक्सपाउंड्स। घराना कौन से होते हैं? मिश्राज, ठीक है। द लिविंग मेंबर हु परफॉर्म रेगुलरली इज इंद्र किशोर मिश्रा। फर्दरमोर द फॉर्म ऑफ ध्रुपद प्रिवलेंट इन द बेतिया दरभंगा स्कूल आल्सो नोन एज हवेली स्टाइल, ठीक है। अब तलवंडी आएगा, तलवंडी देख लेते हैं एक बार। दे सिंग द खंदार वानी बट एज इट इज़ बेस्ड इन पाकिस्तान इट हैज़ बिकेम डिफ़िकल्ट टू कीप एंड विद इन द सिस्टम ऑफ इंडियन म्यूजिक। क्योंकि तो ये थोड़े कुछ कुछ चैलेंजेस होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ख्याल। अभी हमने ध्रुपद देख लिया, अब ख्याल देखते हैं। द वर्ड ख्याल इज ड्राइव फ्रॉम पर्शियन मीनिंग आइडिया और इमेजिनेशन, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ दिस स्टाइल वॉज एट्रीब्यूटेड टू अमीर खुसरो। दिस फॉर्म इज पॉपुलर अमंग द आर्टिस्ट एज दिस प्रोवाइड्स ग्रेटर स्कोप फॉर इम्प्रोवाइजेशन। तो यहाँ पे ग्रेटर स्कोप ऑफ इम्प्रोवाइजेशन है। आ जाएगा अमीर खुसरो किस से रिलेटेड है, कौन सी स्टाइल से रिलेटेड है? तो आप लिखोगे ख्याल, ठीक है। ख्याल इज बेस्ड ऑन द repertoire of short song ranging from 2 to 8 lines, ठीक है। जनरली अ ख्याल कंपोजिशन इज ऑल्सो रेफर्स टू एज बंदिश, ठीक है। आगे चलते हैं। हुसैन शाह, अ शर्की रूलर ऑफ जौनपुर सल्तनत, gave the biggest patronage to ख्याल इन 15th सेंचुरी। तो हुसैन शाह जी ने सपोर्ट किया ख्याल को 15th सेंचुरी में, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ ख्याल इज द फ्रीक्वेंट यूज ऑफ तान्स इन द कंपोजिशन। तो तान यूज हुई काफ़ी। ओइंग टू दिस अलाप इज गिवन मच लेस रूम इन द ख्याल म्यूजिक एज कम्पेयर टू ध्रुपद। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो ख्याल और ध्रुपद में अगर डिफरेंस आएगा तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे अलाप जो है ख्याल में कम यूज़ हुआ है एज कम्पेयर टू ध्रुपद। अ टिपिकल ख्याल परफॉर्म्स यूजिंग 2 songs, बड़ा ख्याल छोटा ख्याल। बड़ा ख्याल होता है संग इन स्लो टेम्पो, ठीक है। स्लो टेम्पो मतलब स्लो बीट। तो सपोज कोई ये बीट है कि 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो स्लो टेम्पो में क्या होगा? 1 2 3 1 2 3, ठीक है। और तो ये तो हो गया बड़ा ख्याल। बड़ा ख्याल स्लो है, जैसे आप ये समझ लो बुजुर्ग लोग धीरे धीरे चलते हैं, तो वैसे ही ऐसे रिलेट कर लो। छोटा ख्याल तो बच्चे भगते हैं, ठीक है। तो ये भी भग रहा है, तो फास्ट टेम्पो। तो 1 2 3 का एग्जाम्पल दिया था। तो पहले मैं बोलूँगा बड़ा ख्याल वाला स्लो टेम्पो, फिर छोटा ख्याल का फास्ट टेम्पो, ठीक है। तो आपको रिवाइज भी हो जाएगा ये। तो बड़ा ख्याल जाता है ऐसे 1 2 3 1 2 3, और छोटा ख्याल जाएगा 1 2 3 1 2 3, ठीक है। रिमिक्स फॉर्म में देख लो आप। आगे चलते हैं। तो बड़ा ख्याल comprises most of the performance. In some of the cases, every single renders the same bandish differently. तो हर एक कोई अपना अपना नुएंसेस क्रिएट करेगा, ठीक है। तो रेंडर का मतलब होता है प्रदान करना, ठीक है। तो अपने अपने स्टाइल से गाएगा, तो इसलिए यहाँ पे इम्प्रोवाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है ख्याल में। while keeping the text and raga as constant. Usually the theme of these ख्याल बंदिश is romantic in nature, romantic होती है, बड़ा है, ठीक है।
दे सिंग अबाउट लव, तो रोमांटिक है तो प्यार मोहब्बत तो आएगी। इवन इफ दे आर रिलेटेड टू द डिवाइन क्रिएचर्स, इट मे बी प्रेजिंग गॉड और अ पर्टिकुलर किंग। ठीक है। एक्सेप्शनल ख्याल कंपोजिशन आर कंपोज इन द प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। द मेजर घरानास अंडर ख्याल म्यूजिक आर, तो यहाँ पे 5 हैं, उसमें 4 थे, तो आपको ये कंफ्यूज करने के लिए ना इंटरचेंज कर सकते हैं घराना। ठीक है। आगरा ग्वालियर उसमें ध्रुपद में दे देंगे, तलवंडी यहाँ पे दे देंगे। तो देखो यहाँ पे डी से कोई भी नहीं है लेटर में। ठीक है। बेथिया और तलवंडी थे उसके एक्स्ट्रा, बाकी डी है ही नहीं, तो डी ध्रुपद में है, तो ऐसे करके आप कुछ रिलेट कर सकते हो। ठीक है। तो ख्याल के घराना कौन से हैं, तो ग्वालियर है, किराना है, आगरा, पटियाला और भिंडी बाजार। ठीक है। तो अब एक एक करके देख लेते हैं। पहले देखते हैं ग्वालियर घराना। तो ग्वालियर घराना देखते हैं, वन ऑफ द ओल्डेस्ट है एंड द मोस्ट इलेबोरेट ख्याल घराना में से एक है। ठीक है। इट इज़ रिगरस इन इट्स अप्रोच एज देर इज़ इक्वल एम्फेसाइज लेड ऑन मेलोडी और रिदम, ये की वर्ड्स हैं इसके। ऑल्दो सिंगिंग इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, दे स्टिल प्रेफर टू परफॉर्म सिंपल रागास। ठीक है। तो सिंगिंग इसकी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, दे स्टिल कॉम्प्लेक्स है फिर भी, दे परफॉर्म सिंपल, प्रेफर टू परफॉर्म सिंपल रागास। ठीक है। द मोस्ट पॉपुलर एक्सपाउंडर्स, एक्सपाउंडर्स का मतलब उन्हें पहले देखा है, दैट इज पर्सन हु एक्सप्लेन्स। ठीक है। इन दिस घराना आर, तो आपको केवल आप नथु एंड विष्णु लिख सकते हो फर्स्ट नाम। ठीक है। आगे चलते हैं, कि याद करने में आसानी होती है। अब देखते हैं किराना घराना। ठीक है। तो किराना नेम्ड आफ्टर द टाउन नेम्ड किराना इन उत्तर प्रदेश, नायक गोपाल फाउंडेड इट, बट द रियल क्रेडिट ऑफ मेकिंग दिस पॉपुलर लाइज विद अब्दुल करीम खान जी। ठीक है। नायक गोपाल जी ने फाउंड किया है, बट इसको ऊंचाइयों पे ले गए हैं कौन, अब्दुल करीम खान जी एंड अब्दुल वाहिद खान इन द अर्ली 20th सेंचुरी। तो सेंचुरी को पता है ना आपको, अगर मैं बोलूँगा 19th सेंचुरी, ठीक है, तो कब से होगी ये, बैकवर्ड जाएगी 100 साल, 1801 टू 1900। ठीक है। तो द किराना घराना इज़ फेमस फॉर देयर कंसर्न टूवर्ड्स प्रिसाइज ट्यूनिंग एंड एक्सप्रेशन ऑफ नोट्स। तो ये कीवर्ड्स हैं। पंडित भीमसेन जोशी जी, ही वॉज अ प्रोमिनेंट ख्याल प्रपोनेंट ऑफ किराना घराना, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। रिसीव्ड भारत रत्न इन 2008। सम मेजर रागा यूज्ड बाय जोशी जी इंक्लूड्स सुद्धा, कल्याण, ठीक है, और मियान की तोड़ी, मुल्तानी, भीम पलासी एटसेट्रा। ही इज़ वाइडली रिकग्नाइज्ड इन इंडिया विद हिज परफॉर्मेंस इन मिले सुर मेरा तुम्हारा, वीडियो ऑफ 1988। ठीक है। सुर की नदियाँ, तो ये आई एम श्योर आपने सुना होगा। आगे चलते हैं। आगरा घराना, historian argue that खुदा बख्श established this घराना in 19th century, but तो हिस्टोरियन तो कहते हैं खुदा बख्श ने की थी 19th सेंचुरी में, बट म्यूजिकोलॉजी आर्ग्यू कहते हैं कि भाई हाजी सूजन खान ने फाउंड की थी। ठीक है। फयाज खान रिवाइव द घराना बाय गिविंग अ फ्रेश एंड लिरिकल टच। ठीक है। तो इसमें कोई कंटेंशन नहीं है। ठीक है। सिंस देन इट हैज़ बीन रीनेम्ड एज रंगीला घराना। ठीक है। द कंपोजिशन अंडर आगरा घराना इज ब्लेंड ऑफ ख्याल एंड ध्रुपद, धामर स्टाइल। ठीक है। आर्टिस्ट गिव स्पेशल एम्फेसाइज टू बंदिश इन द कंपोजिशन। करंटली द मेजर एक्सपाउंडर्स ऑफ दिस स्कूल्स आर मोहसिन खान नियाजी और विजय किचलू। ठीक है। आगे चलते हैं। पटियाला देखते हैं अब। तो बड़े फ़तेह अली खान, ठीक है, और अली बख्श खान started the घराना in 19th century. It received
initial sponsorship by the Maharaja of Patiala in Punjab. They soon gather a reputation for ghazal, ठुमरी और ख्याल. They focus on the greatest use of rhythm. तो इन्होंने रिदम का बहुत अच्छी तरह प्रयोग किया है. एज देयर कंपोजिशन स्ट्रेस ऑन इमोशंस दे टेंड टू यूज ऑर्नामेंटेशन और अलंकार इन देयर म्यूजिक. जैसे आभूषण से हम अपने आप को सजाते हैं, ज्वेलरी से सजाते हैं, ठीक है. तो ऐसे ही इन्होंने म्यूजिक को आभूषण जिसे अलंकार कहते हैं उससे डेकोरेट किया था. देयर स्पेशल फीचर इज रेंडरिंग ऑफ इंट्रिकेट तान्स. ठीक है. ये बड़े गुलाम अली खान साहब हैं ऑफ पटियाला घराना के. ठीक है. द मोस्ट वेल नोन कंपोजर फ्रॉम दिस घराना इज बड़े गुलाम अली खान साहब, who was one of the India's greatest Hindustani classical vocalist, who bridged the gap between vocals being limited to an elite audience. ठीक है. तो elite मतलब जिनका स्टेटस हाई है सोसाइटी में, ठीक है, रिच हैं, वेल्दी हैं, इंटेलिजेंट. ही वॉज वेल नोन फॉर हिज रेंडिशन ऑफ रागा दरबारी. ठीक है. रेंडिशन मतलब होता है परफॉर्मेंस. ही वॉज वेल नोन फॉर हिज परफॉर्मेंस ऑफ रागा दरबारी. ठीक है. ऐसे कर लो, रेंडिशन नहीं पढ़ना. तो द घराना इज यूनिक एज इट यूजेज यूनिक तान्स, धमक, गायकी ऑफ तराना स्टाइल. ठीक है. अब भिंडी बाज़ार देख लेते हैं. तो भिंडी बाज़ार घराना देख लेते हैं. तो छाजू खान जी, नाजिर खान और खादिम हुसैन खान जी फाउंडेड इट इन 19th सेंचुरी. इन्होंने गेन पॉपुलैरिटी करी थी. सिंगर वर ट्रेन टू कंट्रोल देयर ब्रेथ फॉर लॉन्ग. इसके वजह से वो लॉन्ग फ्रेजेस बड़े आसानी से गा लेते थे इन अ सिंगल ब्रेथ. Furthermore, their uniqueness lies in using some of the Carnatic ragas in their envious repertoire. ठीक है. अभी तराना देख लेते हैं. दिस स्टाइल रिदम प्लेज अ वेरी क्रूशल रोल. तो यहाँ पे रिदम का प्ले है. द स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ मेनली मेलोडी यूजिंग शॉर्ट रिपीटेड मैनी टाइम्स with variation and elaboration at the performer's discretion. मतलब उसकी मन मर्जी से, ठीक है, जो परफॉर्म कर रहा है. देर इज़ अ सेकेंड contrasting melody usually with high notes which is introduced one before returning to main melody. आगे चलते हैं. It uses many words and sung at a fast tempo. तो आप रिकॉल कर पा रहे हो, जैसे बड़ा ख्याल छोटे ख्याल में से कौन सा फास्ट टेम्पो था. ठीक है. तो छोटा ख्याल, क्योंकि छोटे लोग जल्दी भुगते हैं. तो ऐसे आप रिलेट करके याद कर सकते हो. ठीक है. तो वापस आते हैं इधर. तो फास्ट टेम्पो यूज होता है यहाँ पे. दे फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग रिदमिक मैटर्स एंड हैंस द सिंगर्स नीड स्पेशलाइज ट्रेनिंग स्किल इन रिदमिक मैनिपुलेशन. तराना स्टाइल वो इन्वेंटेड अगेन बाय अमीर खुसरो जी इन 13th to 14th सेंचुरी. ठीक है. एंड वॉज ऑल्सो यूज्ड बाय जो 10वें सिख गुरु थे, दैट इज़ गुरु गोविंद सिंह जी. ठीक है. तो अमीर खुसरो का नाम दे देंगे, बोल देंगे किस दो घरानों से ये स्टाइल से रिलेटेड हैं या घरानों से रिलेटेड है, तो आप मेंशन कर देना. ठीक है. तो ऐसे आते हैं क्वेश्चन. अब आगे चलते हैं. करेंटली द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट तराना सिंगर इज पंडित रतन मोहन शर्मा ऑफ द मेवाती घराना. द ऑडियंस एट पंडित मोतीराम संगीत समारोह इन हैदराबाद गेव हिम द टाइटल ऑफ तराना के बादशाह. ठीक है. तो इनको ये टाइटल मिला हुआ. आगे चलते हैं. सेमी क्लासिकल स्टाइल देख लेते हैं ऑफ हिंदुस्तानी म्यूज़िक. ठीक है. तो सेमी क्लासिकल स्टाइल म्यूज़िक बेस्ड ऑन स्वर नोट जिसे कहते हैं. हाउएवर दे स्लाइटली डेविएट फ्रॉम द स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द रागा इन अ वे दैट लाइटर वर्जन ऑफ रागा लाइक भोपाली और मलखुश आर यूज्ड. दे एम्प्लॉय लाइटर वर्जन ऑफ ताला and use madhyam or dhrut laya, that is they are fast in tempo. ठीक है. they emphasize more on bhav या bhava and lyrics then alap zor झाला. ठीक है.
तो भाव और लिरिक्स पे ज़्यादा जोर था, रादर आलाप पर, ठीक है। सम ऑफ द प्रोमिनेंट सेमी क्लासिकल स्टाइल लाइक ठुमरी, ठापा, गज़ल आर डिस्कस बिलो। तो हम देख लेते हैं ये, ठीक है। ये 3 है, ठुमरी है, टप्पा है या ठापा है, कुछ भी पढ़ लो इसको, ठीक है। और ये गज़ल है। ठुमरी देख लेते हैं पहले। बेस्ड ऑन मिक्स्ड रागाज एंड कॉमनली कंसिडर टू बी सेमी क्लासिकल इंडियन म्यूजिक, कंपोजिशन ईदर रोमांटिक और डिवोशनल इन नेचर। This was inspired by the Bhakti movement so much that the text usually revolve around girls' love for Krishna, जिसे कहते हैं गोपी. The language of the composition usually Hindi in Braj Bhasha or dialect. ठीक है. The composition are usually sung in female voice. This is different than the other form as Thumri is characterized by its inherent sensuality. ठीक है. It also allows the singer to improvise during the performance, so they have greater flexibility with the use of raga. Thumri is also used as a generic name for some other even lighter form such as dadra, hori, खजारी, सावन, झोला और छाइटी, ठीक। ठुमरी इज लिंक टू क्लासिकल डांस, कथक जो है, ठीक है। द मेन घराना ऑफ ठुमरी बेस्ड इन वाराणसी लखनऊ, वन ऑफ द मोस्ट टाइमलेस वॉयल ऑफ ठुमरी इज बेगम अख्तर जी, हु इज़ अ हाउस होल्ड नेम फॉर अर हस्की वॉइस, ठीक है, मतलब थोड़ी रफ सी वॉइस, ठीक है, एंड बाउंडलेस रेंज इन सिंगिंग. Another very famous proponent of Thumri was गिरिजा देवी ऑफ पूरबंग ऑफ बनारस घराना, ठीक है। तो 1-2 साल पहले ये भी न्यूज़ में थी, ठीक है। आगे चलते हैं, टप्पा देख लेते हैं भाई। टप्पा, इन दिस स्टाइल द रिदम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज द compositions आर बेस्ड ऑन फास्ट subtle naughty constructions. It originated from the folk song of the camel riders of northwest India, but it gained legitimacy as a semi classical vocal specialty once it was brought to the Mughal court of Emperor Muhammad Shah, ठीक है। आगे चलते, there's a great use of very quick turns of phrases टप्पा में। जैसे टप्पा तो तभी तो नाम से टप्पा होंगे, तभी तो क्विक होता ना वो, ठीक है। बास्केटबॉल की ड्रिबलिंग देख लो या फिर टेनिस बॉल का टप्पा देख लो, कुछ भी कह लो। टप्पा was a generic of choice of the wealthy elite as well as the classes with more modest means. The Batki style evolved under the direct patronage of the elites of the जमींदार classes. तो जो सोशली वेल रिनाउंड लोग थे उनमें ये बहुत ही पॉपुलर था। वन ऑफ द लेट 19th सेंचुरी टू अर्ली 20th सेंचुरी इन देयर बैठक खानास, ठीक है, दैट इज असेंबली हॉल एंड जलसागर लिटरेरी हॉल्स फॉर एंटरटेनमेंट। तो यहाँ पे ये फेमस था, ठीक है। आगे चलते हैं। टुडे दिस स्टाइल इज गेटिंग एक्सटेंट एंड रेयरली म्यूजिशियन आर गेटिंग इन्वॉल्व with it. One of the very few expounders of this style are Lakshman Rao Pandit of Gwalior Gharana और शानो खुराना, ठीक है। गज़ल देख लेते हैं, ये सबको पता है, पोइटिक होती है, फॉर्म ऑफ द कंसिस्टिंग ऑफ रिदमिक कपलेट्स, ठीक है। तो कपलेट्स का मतलब क्या होता है, जो 2 लाइनर होते हैं, 2 लाइन्स ऑफ पोइट्री, उसे कहते हैं कपलेट। तो रिदमिक कपलेट्स होती है एंड अ रेफरेंस with each line sharing the same meter. A ghazal may be understood as a poetic expression of both the pain of loss or separation and the beauty of love in spite of that pain, ठीक है। तो पेन, दुख, दर्द, बिछड़ना, ये इसमें ज़्यादा गज़ल के रहते हैं, ठीक है। इट इज़ सेड टू हैव ओरिजिनेटेड इन ईरान इन 10th सेंचुरी, ठीक है, 10th century AD. A ghazal never exceed the 12 ashar और couplets. The ghazal spread in South Asia 12th century में, तो 10th century में बोला ईरान से हुई है और साउथ एशिया में स्प्रेड हो गई है
12th century से, ठीक है। To the influence of Sufi mystics in the court of new Islamic Sultanate, but it reached its zenith in the Mughal period. It is said that Amir Khusro, तो 1253 to 1325, was one of the first expounders of the art of making ghazal. तो द वेरी वर्सटाइल आमिर खुसरो जी यहाँ पर भी इनका इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। मैनी ऑफ द मेजर हिस्टोरिकल गज़ल पोएट वर ईदर अबाउट सूफी themselves like रूमी और हाफिज, और वर सिंपथाइजर्स मतलब सपोर्टर विद सूफी आइडियाज एंड बिलीव्स, ठीक है। आगे चलते हैं। गज़ल नॉट ओनली हैज़ अ स्पेसिफिक फॉर्म बट ट्रेडिशनली डील्स विद जस्ट वन सब्जेक्ट, वो की है प्यार, बिछड़ना, दूरी, ऐसे। तो स्पेसिफिकली एन unconditional and superior love. The object of love is often written in manner that makes it is open to interpretation. It may be divine or humanly. It depends on the listener what he or she construes. ठीक है, construe का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना। what he or she understand, interpret, ठीक है। gods are often personified too. As year pass, the ghazal has undergo some simplification in terms of words and phrasing, which helps it to reach a larger audience around the world. Most of the ghazals are now sung in styles and are not limited to ख्याल, ठुमरी, other classical or light classical genres. Some of the famous person associated with ghazal are Muhammad इकबाल जी, मिर्ज़ा गालिब साहब को कौन नहीं जानता, रूमी, रूमी जी ऑफ 13th century, हाफिज साहब 14th century, और काजी नजरुल इस्लाम जी एट्सेट्रा अमंग अदर्स, ठीक है। तो गुलाम अली साहब, ठीक है। कर्नाटक देख लेते हैं, साउथ पार्ट ऑफ इंडिया। द कर्नाटिक ब्रांच क्रिएट्स म्यूजिक दैट इज प्लेड इन द ट्रेडिशनल ऑक्टेव, ठीक है। द म्यूजिक इज कृति based and focuses more on the sahitya or the lyric quality of the musical piece. The kriti is a highly evolved musical song set to a certain raga, fixed tal, or rhythmic cycle. Every composition in the Carnatic style has a several part to it, जो कि है पल्लवी, अनुपल्लवी, चराना, ठीक है। इतना भी आपको याद है ना हेडिंग, तो भी काफ़ी होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कि करके। पल्लवी, द फर्स्ट एंड द सेकंड थीमेटिक लाइंस ऑफ द कंपोजिशन आर रेफर्स टू एज पल्लवी, पहली दूसरी लाइन, ठीक है। दिस पोर्शन इज ऑफन रिपीटेड इन एवरी स्टैंजा। दिस इज कंसिडर्ड टू बी द पीस दे रेजिस्टेंस और द बेस्ट पार्ट ऑफ द कर्नाटिक कंपोजिशन कॉल्ड रगम थानम पल्लवी, where the artist has great scope for improvisation. तो अनुपल्लवी देख लेते हैं। टू लाइन्स कॉल्ड अनुपल्लवी फॉलो द पल्लवी, तो पल्लवी के बाद ही होती है, तो अंडरस्टूड है, ठीक है। और द फर्स्ट लाइन, इट इज संग इन द बिगनिंग एंड समटाइम्स ऑल्सो टूवर्ड्स द एंड ऑफ द सॉन्ग, बट इट इज नॉट नेसेसरली टू रिपीट इट आफ्टर एवरी स्टैंजा और चरना, ठीक है। अब लास्ट देख लेते हैं, चराना फाइनल है, लॉन्गेस्ट वर्स है, विच कंक्लूड्स द सॉन्ग। तो जैसे मेंस में लिखते हैं वे फॉरवर्ड टाइप, हालांकि आपको वे फॉरवर्ड लिखना नहीं होता, अंडरस्टूड होता है लास्ट में, ठीक है। तो उस टाइप का ही समझ लो इसको। देर आर सेवरल अदर कंपोनेंट्स ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक, फॉर एग्जाम्पल द स्वरा कल्पना, विच इज़ एन improvised section performed with the drummer in medium and fast paces. Carnatic music usually played with मृदंगम, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट होता है ये। द पीस ऑफ मेलोडी इम्प्रोवाइजेशन इज फ्री रिदमिक विद मृदंगम इज कॉल्ड तनम, बट दोज पीसेस विच डू नॉट हैव अ मृदंगम कॉल्ड रगम। पुरंदरा दासा
1484 to 1564 रेफर टू एज द पितामह और द फादर और ग्रैंड फादर ऑफ द कर्नाटिक म्यूजिक। ठीक है, अब अर्ली प्रोपोनेंट्स देख लेते हैं कर्नाटिक म्यूजिक के। अन्नमाचार्य, ठीक है, और पुरंदरदासा और श्रेत्र्या, ठीक है, और है भद्राचाला रामदासु। ठीक है, फिर ट्रेंडी देख लेंगे, तो एक एक करके देख लेते हैं इनको। अर्ली प्रोपोनेंट्स तो अन्नमाचार्य 1408 टू 1503 फर्स्ट नोन कंपोजर है कर्नाटिक म्यूजिक के इन द प्रेज ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वरा, अ फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु। ठीक है, his compositions were mainly in Telugu. He is widely recognized as grandfather of Telugu song writing. Purandara Dasa 1484 to 1564 वन ऑफ द फाउंडिंग प्रोपोनेंट्स हैं कर्नाटिक म्यूजिक के, डिवोटी है लॉर्ड कृष्णा जी के, वाइडली रेफर्स टू एज पितामह, फादर ग्रैंडफादर है कर्नाटिक म्यूजिक के, बिलीव टू बी अवतार इनकारनेशन ऑफ सेज नारदा। ठीक है, हिज फेमस कंपोजिशन इंक्लूड दासा साहित्य। क्षेत्र्य 1600 टू 1680 तेलुगु पोएट हैं, प्रोमिनेंट कंपोजर हैं कर्नाटिक म्यूजिक के, कंपोज अ नंबर ऑफ पदम्स और कीर्तनाज। ठीक है, कंपोजिशन मेनली बेस्ड ऑन लॉर्ड कृष्णा जी। ही यूज टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हीज पदम्स आर इवन टुडे संग ड्यूरिंग भरतनाट्यम एंड कुचिपुड़ी परफॉर्मेंस। ये भरतनाट्यम किस स्टेट का है, कुचिपुड़ी किस स्टेट का है, अगर आपको पता है तो प्लीज़ शेयर। अब आगे चलते हैं। भद्राचाला रामदासु 1620 टू 1680 अ फेमस प्रोपोनेंट्स of Carnatic music and his compositions were mainly in praise of Lord Rama and mostly in Telugu language. He was one among the famous Vagyakaras, composing the lyric as well as setting them to music. Other Vagyakaras in Telugu include Annamacharya, Tyagaraja, श्यामा शास्त्री एटसेट्रा। अब देखते हैं ट्रिनिटी ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक। तो जो तीन हैं त्यागराजा, मुत्थुस्वामी और श्यामा, ऑल थ्री बॉर्न इन तिरुवरूर। ठीक है, तो देख लेने के करके त्यागराजा। ठीक है, टाइम पीरियड देख लो आप। मोस्ट कंपोजिशन in Telugu and few in Sanskrit and in praise of Lord Rama. मुत्थुस्वामी जी को देख लेते हैं। मोस्ट कंपोजिशन संस्कृत रिलेटिंग टू हिंदू गॉड एंड टेम्पल्स। श्यामा ओल्डेस्ट अमंग द टू। ठीक है, कंपोजिशन मेनली इन तेलुगु इन प्रेज ऑफ गॉडेस कामाक्षी। ठीक है, तो अब त्यागराज पे आते हैं वापस। सेकंड पॉइंट, हिज वेरी फेमस कंपोजिशन इज पंचरत्ना कीर्तिज। मुत्थु जी पे आते हैं। ही एम्फसाइज्ड ऑन यूज ऑफ गा माका ऑर्नामेंटेशन। श्यामा जी पे आते हैं। कंपोज्ड लेस कीर्तिज एज कंपेयर टू द अदर टू। ठीक है, वापस आते हैं त्यागराजा पे, पहला पॉइंट पे। तीसरा, अ क्रेटर ऑन प्लैनेट मरकरी इज नेम्ड त्यागराजा। ठीक है, मुत्थुस्वामी पे आते हैं। हिज सिग्नेचर नेम वॉज गुरु गुहा विच इज ऑल्सो हिज मुद्रा। श्यामा जी सिग्नेचर और मुद्रा वॉज श्यामा कृष्णा जी। त्यागराज क्रिएटेड सेवरल न्यू रागास। मुत्थुस्वामी वॉज ऑल्सो अ वीणा प्लेयर। ठीक है, और श्यामा जी पे आते हैं। स्वरा जाति म्यूजिकल जेनरी कैन बी एट्रीब्यूटेड टू हिम। ठीक है, अब आते हैं अपने डिफरेंस बिटवीन हिंदुस्तानी और क्लासिकल म्यूजिक पे। लास्ट टॉपिक है आज का।
तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है हिंदुस्तानी म्यूज़िक, कर्नाटिक म्यूज़िक। इन्फ्लुएंस देख लेते हैं, अरब, पर्शियन, अफ़गान, तो ये इंडिजिनस है, ठीक है। फ्रीडम, स्कोप फॉर आर्टिस्ट टू इम्प्रोवाइज, हैंड स्कोप फॉर वेरिएशन, लेस स्कोप फॉर इम्प्रोवाइजेशन, ठीक है। तो ये तो आप वैसे भी समझ सकते हो, क्योंकि देखो इतने लोगों से इन्फ्लुएंस है तो इम्प्रोवाइज तो होगा ही होगा। इंडिजीनियस में यही रहता है, थोड़ा चैलेंज रह सकता है, शॉर्टकट में रहता है कि इम्प्रोवाइज़ नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आप ऐसे भी इसको कॉम्प्रिहेंड कर सकते हो। सब स्टाइल देख लेते हैं इसकी, हिंदुस्तानी की। देर आर सेवरल सब स्टाइल, आप समझ गए होंगे, जब अरब, पर्शियन, अफगान से इन्फ्लुएंस हो तो सब टाइप तो होंगे, विच लीड्स टू इमर्जेंस ऑफ घरानास, ठीक है। अब कर्नाटक में ओनली वन पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब स्टाइल ऑफ सिंगिंग, ठीक है। तो आप इसको देखो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, किसी की इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ। ये थोड़ा लिबरल टाइप का है, ये थोड़ा ऑर्थोडॉक्स टाइप का है, तो ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक है, याद करने के पर्सपेक्टिव से। तो मेजर इंस्ट्रूमेंट यूज तबला, सारंगी, सितार, संतूर। कर्नाटक में है वीणा, मृदंगम और मंडोली। एसोसिएशन देखते हैं पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो नॉर्थ पार्ट ये यूजुअली साउथ पार्ट। साउथ इंडिया नहीं होता है कुछ भी, ठीक है, ये टर्म ही थोड़ा हमारे उसमें हम गलत यूज़ करते हैं। साउथ पार्ट ऑफ इंडिया बोलना स्टार्ट करो, रादर साउथ इंडिया, ऐसा लगता है कि अलग ही है, ठीक है। साउथ पार्ट ऑफ इंडिया, नॉट साउथ इंडिया। तो किसी ने करेक्ट भी किया था, किसी जर्नलिस्ट को, आई एम श्योर, ये जब RRR का प्रमोशन हो रहा था तो रामचरण जी ने पॉइंट आउट किया था कि यू आर फ्रॉम साउथ इंडिया, ठीक है। या फिर जय साई दीपक ने करेक्ट किया था किसी को, इन दोनों में से कन्फ्यूजन है, बट उसने कहा था कि आप साउथ इंडिया से, तो उसने कहा था नहीं मैं साउथ पार्ट ऑफ इंडिया से हूँ, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। कॉमनैलिटी बिटवीन द टू, तो फ्लूट है, वायलिन है, यहाँ पे फ्लूट है, वायलिन है, ठीक है। तो वर्ड्स का बहुत ध्यान रखता है, जैसे अभी बीच में चल रहा था कि सड़कों के नाम चेंज करने से क्या होता है, ठीक है। तो कई इंटरव्यू में पूछा हुआ है, इवन मॉक इंटरव्यूज़ में भी पूछा हुआ है कि क्या आप समझते हैं सड़कों के नाम चेंज होने चाहिए। देखो सबकॉन्शियस अफेक्ट तो पड़ता ही पड़ता है उसका, ठीक है। और कोई हिस्ट्रिकल अगर कोई इसमें स्टोरी जुड़ी है या रेलिवेंस है तो उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है फिर नाम चेंज करने की या नाम की। तो आपको ऐसा देखना चाहिए। तो अब आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आज ख़त्म हो गया क्लासिकल, ठीक है। क्लासिकल म्यूज़िक ख़त्म हो गया, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे फोक म्यूज़िक, ठीक है। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।